बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नियाज़ अहमद है और आज हम फ़िज़िक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। इसको डिफ़ाइन करेंगे हम। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट is produced by a voltage source whose polarity keep on reversing with time। इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको शुरू करने से पहले या मज़ीद समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जानें कि ये अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी क्या यूजेज है। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको ये वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ है। और क्यों यूज़ है इसका वर्ल्ड वाइड? बिकॉज़ लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर इसकी ट्रांसमिशन बहुत चीप है, इजी है और इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो जो पहला पॉइंट हमारे सामने आया वो क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कि इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड। क्यों वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं हम इसको? बिकॉज इट्स ट्रांसमिशन to long distance is very cheap and easy means low cost। और दूसरी बात यह है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी सोर्स क्या है? तो इसकी सोर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसकी सोर्स है एसी जनरेटर is the source of alternating current। तो दो इम्पॉर्टेंट बातें कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों हम पढ़ रहे हैं, यूज़ क्या है इसका, वर्ल्ड वाइड यूज़ है इसका। और क्यों वर्ल्ड वाइड यूज़ है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे इसकी ट्रांसमिशन जो है वो इजी और चीप है। और दूसरी बात कि सोर्स क्या है इसकी सोर्स है एसी जनरेटर। अब आ जाते हैं हम इसकी वर्किंग के ऊपर। जैसे हमने डेफिनेशन में बताया कि ये हम प्रोड्यूस करते हैं बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्सिंग। और सोर्स क्या है इसकी? एसी जनरेटर। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब तो सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस आर, हमने इसके साथ कनेक्ट की और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर है। ये वोल्टेज सोर्स हमने लगा दी इसके साथ और इसमें करंट फ्लो करेगा। अब और किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? ये चूँकि इसकी पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्स है तो हम कहते हैं इसका पॉइंट जो है ये ए है और ये पॉइंट जो है वो बी है। और ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन 0 to t/2 इसकी पोलैरिटी ए की पॉजिटिव है और बी की नेगेटिव है। सो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, ये करंट की डायरेक्शन बनेगी। सो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to t/2 करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद टाइम साइकिल चेंज होता है और टाइम साइकिल हमारे पास आ जाता है t/2 टू टाइम t। अब यही सर्किट है मगर इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और ये उसके साथ रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये साइकिल टाइम का जो है वो t/2 टू टाइम t है। अब यहाँ पर इसकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, यहाँ पोलैरिटी आ जाएगी नेगेटिव और यहाँ पर पोलैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव। तो पॉइंट बी के ऊपर जो पोलैरिटी है वो प्लस पॉजिटिव हो गई और ए के ऊपर नेगेटिव। सो करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए।
तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। और आपने देखा पोलैरिटी है वो रिवर्स कर दी, हाफ साइकिल में ये ए से बी और सेकंड हाफ के अंदर ये बी से ए की तरफ मूव कर रही है, यानी कि जो करंट है दैट ऑल्टरनेट्स। अच्छा, अब इसमें जो टाइम का जिक्र आ रहा है बार बार, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि टाइम क्या है, टाइम पीरियड क्या कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम, तो टाइम पीरियड को हम बेसिकली डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो वोल्टेज सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करती है, या वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें जो कॉइल है वो अपनी रोटेशन मुकम्मल करती है। तो टाइम पीरियड जहाँ जिसका इसका यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है, ये क्या चीज़ है, तो इसको हम लिखेंगे कि टाइम ड्यूरिंग विच द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज रिवर्सिस, ये रिवर्स होती है। या ये भी कह सकते हैं आप कि जिसमें जो कॉइल की रोटेशन है वो कंप्लीट होती है, और कंप्लीट्स दी रोटेशन ऑफ कॉइल। तो ये क्या है, ये है टाइम पीरियड। और ये मैंने जैसे बताया कि टाइम है जिसमें इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अब हम इसको ज़रा थोड़ा समझेंगे कि जब वोल्टेज की और करंट की वेरिएशन है वो टाइम के साथ कैसे होती है। बेसिकली टाइम के साथ हम ये देखेंगे कि करंट एंगल चेंज होता है, एंगल के साथ फिर वोल्टेज, और अगर सर्किट कंप्लीट हो तो फिर करंट चेंज होता है। तो अब सबसे पहले हमें ये पता है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स क्या होती है, एसी जनरेटर। सो voltage at any instant is given by voltage at any instant is given by, वो क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। अब यहाँ पर V नॉट क्या है, V नॉट हमारे पास पीक वोल्टेज है, और टाइम पीरियड T क्या है, ये टाइम पीरियड है जो कि मैं यहाँ पर पहले डिफ़ाइन कर चुका हूँ। और जो स्मॉल t है ये वो टाइम का इंस्टेंट है जिसकी वैल्यू टाइम चेंज होगा और उसके साथ एंगल चेंज होगा और एंगल के साथ वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। अब हमने इसको स्टडी करना है कि कैसे टाइम के साथ साथ एंगल चेंज होगा और एंगल के साथ वोल्टेज चेंज होगा। तो हम अज्यूम करते हैं लेट कि टाइम स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 0, यानी जो टाइम का इंस्टेंट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, यानी हमारी कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू कर रही है और इसने 4 हिस्सों में अपनी रोटेशन पूरी करनी है। ठीक है, जैसे हमने एसी जनरेटर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ा था। तो एट t इज इक्वल टू 0 जो वोल्टेज होगा हमारे पास v दैट इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t और टाइम की वैल्यू 0। ये 0 जो है वो सारे फैक्टर को 0 कर देगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी नॉट साइन 0। और हमें पता है कि साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास वोल्टेज इसका आ जाएगा 0। तो हमारे पास वोल्टेज क्या बना इसका 0। अब टाइम इंस्टेंट चेंज होता है, कॉइल की रोटेशन का फेस चेंज होता है और हमारे पास टाइम जो है वो बन जाता है अब एट t इज इक्वल टू t/4। मैंने बताया आपको टाइम पीरियड इसका 4 हिस्सों में हमने डिवाइड करना है, t/4, t/4, t/4 एंड t/4। 4 दफ़ा हमने इसको हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम पुट करते हैं फार्मूले के अंदर वैल्यू v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t इंटू t/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये t से ये t कट हो गया, ये 2 से 2 टू द 4 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी नॉट साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू आप सबको पता है 1 होती है, तो हमारे पास वोल्टेज जो निकल आएगी वैल्यू वो है वी नॉट। तो ये हमारे पास टाइम t/4 के ऊपर फेज चेंज होता है और वो बन जाता है π/2 और उससे जो फाइनल वैल्यू वोल्टेज की आती है वो हमारे पास वी नॉट आती है। इसी तरीके से कॉइल की रोटेशन फर्दर चेंज होती है और ड्यूरिंग टाइम t इज इक्वल टू t/2 यानी आधी रोटेशन कंप्लीट होगी उसकी।
अब यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर टी, और t की वैल्यू जो है, टाइम की जो वैल्यू है दैट इज t/2। t से t कट हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या आई, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0। तो हमारे पास वोल्टेज कितना आया, t इज इक्वल टू t/2 के ऊपर, यानी आधी रोटेशन के ऊपर वोल्टेज हमारा फिर 0 हो गया। आप देख रहे हैं कैसे वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो अब टाइम चेंज होता है एट t इज इक्वल टू 3t/4 इंस्टेंट के ऊपर क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, उसी फार्मूले के अंदर, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t इंटू 3t/4। अब यहाँ भी देखें 2 to the 4 और t के साथ t कट हो गया, तो हमारे पास जवाब आएगा इसका वी नॉट साइन 3 पाई ओवर 2। तो ये जो है साइन 3 पाई ओवर 2, ये बेसिकली 270 डिग्री है, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी नॉट -1, तो आंसर हमारे पास है -v0। तो ये वोल्टेज की वैल्यू अब 3t/4 के ऊपर हो जाती है -v0, यानी वोल्टेज रिवर्स हो गया। फिर टाइम इंस्टेंट चेंज होता है, और एट t इज इक्वल टू t, पूरा टाइम पीरियड t उसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या बनेगी और फेज़ क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा, उसको हम देखते हैं। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई ओवर t इंटू टी, तो t के साथ t कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आएगी हमारे पास वी नॉट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई मीन्स 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो वोल्टेज अगेन हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं टाइम के साथ एंगल चेंज होता है, और एंगल के साथ फाइनल चेंज आती है वोल्टेज के अंदर। अब इस चीज़ को हम ग्राफ के साथ भी शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा दो तरह से। पहले हम लेंगे वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, फिर वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद फेज या एंगल। तो ये दो तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम देखते हैं कि हमने कैसे ड्रॉ करना है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम, और वाई एक्सिस के ऊपर हम रखते हैं वोल्टेज को। और इसमें चूँकि साइन वेव बनती है, क्योंकि साइनोसॉइडल है ये, और इसकी वेव फॉर्म जो है वो साइन वेव बनाएंगे हम। ये हमारे पास वोल्टेज की वेरिएशन कैसे ही आई है। अब देखें टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम 0, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वो भी 0। फिर टाइम चेंज होता है, और हमारे पास टाइम का फैक्टर आ जाता है t/4। t/4 के ऊपर जो वैल्यू है वोल्टेज की, वो आप देख रहे हैं मैक्सिमम है v0। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास टाइम फैक्टर है t/4, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, v0। तो ग्राफ में भी आप देखें कि वो वैल्यू हमारे पास v0 आ रही है। उसके बाद टाइम फर्दर चेंज होता है, और t/2 टाइम के ऊपर आप देखेंगे इसकी वैल्यू वोल्टेज की अगेन 0 जाती है। फिर टाइम चेंज होता है, और टाइम हमारे पास बन जाता है 3t/4। इस टाइम के ऊपर वैल्यू वोल्टेज की आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारे पास आती है -v0, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आएगी -v0। फिर फर्दर टाइम चेंज होता है, और इसका साइकिल टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है t पर, वो वैल्यू जाके दोबारा हमारे पास इसकी 0 बन जाती है, तो यहाँ वैल्यू अगेन 0 हो जाती है। इस तरह वोल्टेज में वेरिएशन टाइम के साथ इस ग्राफ में हम स्टडी कर सकते हैं। मगर चूँकि टाइम के साथ एंगल चेंज होता है, एंगल की रिलेशन भी वोल्टेज के साथ है, तो एक ग्राफ हम और ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी ग्राफ को हम अब दूसरे तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगेन वोल्टेज को हम रखते हैं वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर थीटा को हम लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगेन चूँकि ये वेव तो साइन वेव ही है, तो हमारे पास जो इसकी वेव ड्रॉ होगी वो साइन वेव ही ड्रॉ होगी। अब फिर देखते हैं हम थीटा के साथ एंगल के साथ कैसे वोल्टेज चेंज होता है। तो सबसे पहले देखें एंगल 0 पर वोल्टेज भी 0, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ आ गई।
फिर एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होकर कितना होता है सेकंड नंबर पे, तो आप देखें ये π/2 होता है। तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनेगा वो है π/2, और π/2 के ऊपर वोल्टेज कितना आ रहा है, पीक वैल्यू प्लस V0। और फिर एंगल चेंज होता है फर्दर। आप देखें ये हमारे पास था स्टार्ट पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर T/4 हुआ मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरे नंबर पर जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 0 है। तो यहाँ पर पाई एंगल के ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही है। फिर एंगल चेंज होता है टाइम के साथ, और ये एंगल बनता है 3π/2 270। यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आती है -V0, यानी वोल्टेज रिवर्स हो गया। फिर उसके बाद एंगल चेंज होता है फर्दर टाइम के साथ, और ये एंगल बन जाता है 2π के ऊपर वैल्यू अगेन वोल्टेज की कितनी हो जाती है, आप यहाँ भी देख सकते हो कि अगेन वैल्यू 0 हो जाती है हमारे पास। तो इस तरह हमने देखा टाइम के साथ एंगल चेंज हुआ, और एंगल के साथ वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से वेरिएशन को हमने पूरी तरीके से समझा। अब कुछ छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशंस और भी हैं जिसको हम बेसिक कंसेप्ट के तौर पर स्टडी करेंगे। उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको मैं फर्दर आपको बताता हूँ डिटेल से। जी, तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हमारी छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन या बेसिक टॉपिक्स जो हैं जो कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या है, उसमें हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें हम, डेफिनेटली हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट that exist in a closed circuit at any instant are called instantaneous values। तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि वोल्टेज at any instant is given by, तो फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है कि V = V0 sin 2π/T, और ये टाइम इंस्टेंट T। और अल्टरनेटिंग करंट at any instant that will be given by I = I0 sin 2π/T × T। अब ये रिलेशन थोड़ी सी हमें समझनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमें पता है कि बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और इसके मुताबिक हमारे पास ये वैल्यू आएगी I = V/R। R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, और V क्या है, जो वोल्टेज आपको मिल रहा है, और उसकी वजह से करंट सर्किट क्लोज है तो हमें करंट मिलेगा। और ये ओम्स लॉ की रिलेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास I = और V की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट हमें पता है V0 sin 2π/T × T, और ये नीचे R डिवाइड हो रहा है, और ये जो वैल्यू है V0/R दैट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर लिखी है कि I = I0 sin 2π/T × T। और इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, पीक वैल्यू क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि साइकिल के अंदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन करता है, उसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। सो इसको हम डिफाइन करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट ड्यूरिंग द साइकिल
ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू, उसे हम बोलते हैं उसकी पीक वैल्यू। फिर इसी तरीके से एक शॉर्ट क्वेश्चन और हमारे पास आता है, वो है पीक टू पीक वैल्यू। जी, तो हमारे पास अब है पीक टू पीक वैल्यू। तो पीक टू पीक वैल्यू क्या है? द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज आर कॉल्ड peak to peak values. Peak to peak values. It is also called PP value. अब इसको भी डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो जैसे कि हमारे पास हमने पहले भी ग्राफ ड्रॉ किया था और उसमें हमने साइकिल को शो किया था कैसे वोल्टेज और करंट वो ऑल्टरनेट करते हैं या पोलैरिटी अपनी चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास एक साइकिल है, वेव साइकिल है, और इसमें आपने बेसिकली लेना है एक वैल्यू, पीक वैल्यू ये है, और दूसरी पीक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ये पीक टू पीक वैल्यू ले सकते हैं आप, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये एक हमारे पास आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव सम, ये पीक वैल्यू एक आ गई जो पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर है, और दूसरा इसके अंदर आ गई यहाँ तक, तो ये दूसरा इसका नेगेटिव साइकिल आ गया। पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू दोनों का सम किया तो ये बन जाती है हमारे पास पीपी वैल्यू। तो इसे हम बोलते हैं पीक टू पीक वैल्यू। जी, आपका बहुत शुक्रिया।